वेलकम बैक डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ रेशमा कपूर। स्टूडेंट, हम एशिया फॉरेस्ट ऑफिसर रेंजर फर्स्ट ग्रेड का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। ये पेपर 2014 का है एंड बॉटनी सब्जेक्ट से है। इसी पेपर के कुछ टॉपिक्स जैसे एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट्स, टेडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म में से जो क्वेश्चंस 2014 में आए थे उनको हमने पहले सॉल्व किया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आज हम एंजियोस्पर्म टॉपिक में से कुछ क्वेश्चंस को जो 2014 में आए थे उनको सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट, पुराना पेपर सॉल्व करना बहुत अच्छा होता है, चाहे आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो। इससे से हमें पता चलता है कि जो हमारा टॉपिक है, जो हम पढ़ रहे हैं, उसमें से कैसे प्रश्न बनते हैं, प्रश्नों की प्रकृति क्या होती है, कितने प्रश्न आते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं जल्दी से। फर्स्ट क्वेश्चन है, फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म इज नोन एज। आवृत बीजियों का मादा युग्मकोद्भिद कहलाता है। ऑप्शन देखते हैं, भ्रूणकोश, भ्रूणपोष, वर्तिकाग्र, वर्तिका। वर्तिकाग्र और वर्तिका जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के पार्ट हैं। भ्रूणपोष, जिम्नोस्पर्म जो प्लांट्स होते हैं उनमें फीमेल गैमेटोफाइट को भ्रूणपोष भी कहते हैं, ठीक है। लेकिन एंजियोस्पर्म प्लांट्स में मादा युग्मकोद्भिद भ्रूणकोश या एम्ब्रियोसैक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डबल फर्टिलाइजेशन इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। द्विनिषेचन विशिष्ट लक्षण है एंजियोस्पर्म का, ब्रायोफाइट्स का, जिम्नोस्पर्म, टाइडोफाइटा का। आप सबको पता है द्विनिषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन पूरे पादप जगत में सिर्फ एंजियोस्पर्म वर्ग ऐसा है जिसमें पाया जाता है। तो करेक्ट आंसर हुआ हमारा एंजियोस्पर्म का। आपको बता दूं, डबल फर्टिलाइजेशन की खोज नावास्चिन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन एंजियोस्पर्मिक प्लांट द मैक्सिमम हैप्लॉइड सेल्स आर फाउंड इन। एक आवृतबीजी पादप में सर्वाधिक संख्या में अगुणित कोशिकाएं पाई जाती हैं। हमसे हैप्लॉइड सेल्स पूछा है, अगुणित कोशिकाएं। ऑप्शन देखते हैं, एधा में, बीजांड में, परागकोष्ठ में, मूलाग्र में, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है, परागकोष्ठ या पोलन चैम्बर। आपको पता है पोलन चैम्बर्स में ही पोलन ग्रेन्स बनते हैं, ठीक है, जो हैप्लॉइड गैमेट्स हैं, मेल गैमेट। तो आंसर क्या होगा, पोलन चैम्बर। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which one of the following is not found in a staminate flower? एक नर पुष्प में निम्न में से क्या नहीं पाया जाता, क्या नहीं मिलेगा मेल फ्लावर में। अब आपको पता है जो फ्लावर होता है उसमें रिप्रोडक्टिव पार्ट में गाइनोशियम एंड एंड्रोशियम। अगर हम बात करें रिप्रोडक्टिव पार्ट की तो गाइनोशियम एंड एंड्रोशियम होता है, ठीक है। गाइनोशियम जायांग फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, एंड्रोशियम पुमंग मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। तो फ्लावर कैसा हमारा मेल फ्लावर दिया हुआ है, ऐसा फ्लावर जिसमें दोनों ही प्रेजेंट होंगे, गाइनोशियम भी होगा, एंड्रोशियम भी होगा, उसे हम बाइसेक्सुअल कहेंगे, द्विलिंगी। लेकिन नर पुष्प मतलब इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं पाया जाएगा, उसमें प्रेजेंट नहीं होगा। तो आंसर है जायांग या गाइनोशियम। ऐसे अगर यहाँ पर दिया हो एक मादा पुष्प में क्या नहीं मिलेगा तो आंसर हो जाएगा एंड्रोशियम। Our next question is, एग apparatus is made of। अंड समुच्चय बना होता है केवल अंड का, अंड व प्रतिमुखी कोशिकाओं का, अंड एवं ध्रुवीय केंद्रक होगा, अंड व सहायक कोशिकाओं का। एग apparatus जो होता है यह अंड समुच्चय एम्ब्रियोसैक में मिलता है और इसमें एक एग सेल होती है और दो सिनर्जिड्स या सहायक कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो ऑप्शन 4 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ पोलन चैम्बर वॉल इज नोन एज। परागकोष्ठ की सबसे भीतरी परत कहलाती है अंतःदिशियम, अंतःथीलियम, मध्य परत या प्रोशूतक। अगर हम पोलन चैम्बर्स की वॉल लेयर्स को बाहर से भीतर की ओर देखें तो सबसे बाहर होती है एपिडर्मिस, देन एंडोथीशियम मिलता है, देन मिडिल लेयर्स होती है और उसके बाद टैपेटम की लेयर पाई जाती है जो कि पोषक ऊतक या न्यूट्रिटिव लेयर है। तो आंसर क्या होगा, हमसे सबसे भीतरी पूछिए, सो आंसर इज प्रोशूतक या टैपेटम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एंजियोस्पर्म जर्म पोर्स आर फाउंड इन। आवृत बीजी पादपों में जनन छिद्र पाए जाते हैं गुरु बीजाणु में, लघु बीजाणु में, बीजांडों में, बीजों में। अब जनन छिद्र क्या होते हैं,
जनन छिद्र ऐसे रंध्र हैं जिसमें से पोलन ट्यूब निकलती है। ठीक है, पोलन ट्यूब का निर्माण किस में होता है? पोलन ग्रेन्स में। पोलन ग्रेन्स, इसमें पोलन ट्यूब बनती है, इससे पोलन ट्यूब बनेगी। ठीक है, पोलन ग्रेन्स को ही हम क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोर्स या लघु बीजाणु। तो आंसर क्या हो गया? जनन छिद्र माइक्रोस्पोर्स या पोलन ग्रेन्स में मिलते हैं, परागकणों में मिलते हैं। और आपको बता दूं, ये जो जनन छिद्र होते हैं, जब पोलन ग्रेन्स पर स्पोरोपोलिनिन का लेयरिंग होती है, तो जहां पर ये लेयरिंग नहीं हो पाती, बहुत कम लेयरिंग होती है, वो जगह थिन रह जाती है, उसी प्लेस को, उसी स्थान को हम कहते हैं जर्म पोर। और जो डाइकोट प्लांट्स होते हैं, द्विबीजपत्री पादप, उनमें 3 जर्म पोर्स होते हैं। ये कंडीशन ट्राइकॉलपेट कहलाती है। ठीक है, और जो मोनोकोट प्लांट्स होते हैं, उनमें 1 जर्म पोर होता है। इस स्थिति को हम मोनोकोलपेट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल फाउंड इन एंजियोस्पर्म इज। आवृत बीजों में सामान्य रूप से पाया जाने वाला बीजांड होता है। 4 ऑप्शन देखते हैं हम। प्रतीप प्रकार का, कुंडलित प्रकार, अर्ध प्रतीप या ऋजु प्रकार। एंजियोस्पर्म प्लांट में वैसे कई प्रकार के बीजांड पाए जाते हैं, लेकिन जो सबसे कॉमनली, जिसे हम टिपिकल ओव्यूल भी कहते हैं, वो प्रतीप प्रकार या एनाट्रोपस टाइप का होता है। ये जो ऋजु टाइप है, ये जिम्नोस्पर्म प्लांट्स में मिलता है। ठीक है, जिम्नोस्पर्म्स में ऑर्थोट्रोपस या ऋजु टाइप का ओव्यूल मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट द टाइम ऑफ एंट्री इनटू द एम्ब्रियो सैक पोलर ट्यूब हैज। भ्रूण कोश में प्रवेश के समय पराग नलिका में होते हैं 1 युग्मकी केंद्रक, 2 युग्मकी केंद्रक, 3 युग्मकी केंद्रक या 4 युग्मकी केंद्रक। तो बच्चों, जब भी पोलन ट्यूब एम्ब्रियो सैक में एंटर करती है, उस समय पोलन ट्यूब में 3 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। एक होता है वेजिटेटिव न्यूक्लियस, 2 होते हैं मेल गैमेट। ठीक है, 2 मेल गैमेट के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, pollen grains get preserved for a long period without decay because of the presence of। बिना सड़े, बिना डिकेइंग के बहुत लंबी अवधि तक परागकण संरक्षित रह पाते हैं, क्योंकि इन पर उपस्थित होता है कैरोटिनॉइड, सेलुलोज, स्पोरोपोलिनिन या युविष्ठ स्टूडेंट, पोलन ग्रेन्स के ऊपर स्पोरोपोलिनिन की लेयर होती है, और इसी के कारण जो परागकण होते हैं वो लंबे समय तक उनका डिकेइंग नहीं होता। प्लांट्स में सबसे अच्छे जो जीवाश्म मिलते हैं वो पोलन ग्रेन्स के मिलते हैं, और स्पोरोपोलिनिन के कारण। आपको बता दें, स्पोरोपोलिनिन का जो सिक्रेशन है टैपेटम के द्वारा होता है। एक्चुअली टैपेटम प्रोयूबिष्ट बॉडी सिक्रेट करती है, प्रोयूबिष्ट बॉडीज, जिनसे यूबिष्ट बॉडी बनती है, यूबिष्ट बॉडीज बनती है, एंड देन स्पोरोपोलिनिन की यूबिष्ट बॉडी से लेयरिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूबिष्ट बॉडीज आर सीक्रेटेड बाय। यूबिष्ट पिंडों का श्रावण होता है बाह्य चोल से, अंतःचोल से, पोलन किट से या प्रोशूतक से। यूबिष्ट पिंडों का श्रावण प्रोशूतक या टैपेटम से होता है। एक्चुअली टैपेटम प्रो यूबिष्ट बॉडीज को सीक्रेट करती है, जिससे यूबिष्ट बॉडी का निर्माण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एंजियोस्पर्म पोलन ग्रेन्स आर मोस्टली शेड फ्रॉम द एंथर एट। आवृत बीजी पादपों में पराग कोश से अधिकांशतया परागकण निकलते हैं। मीन्स जिस समय एंथर से पोलन ग्रेन्स का डिस्पर्जल होगा, पॉलिनेशन होगा, वो स्टेज पूछी गई है। इसमें है 1 कोशी की अवस्था, 2 कोशी की अवस्था, 3 कोशी की अवस्था या 4 कोशी की अवस्था। तो एंजियोस्पर्म प्लांट्स में जो पॉलिनेशन होता है या पराग कणों की शेडिंग होती है, वो 2 सेल्ड स्टेज में होती है। ठीक है, जिम्नोस्पर्म्स में होता है 3 सेल्ड स्टेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्ट्यूरेटर इन ओव्यूल इज जनरली डिराइव्ड फ्रॉम। बीजांड में सेतुक का साधारणतया व्युत्पन्न होता है। आपको बता दो स्टूडेंट, जो ऑब्ट्यूरेटर होता है वो ओव्यूल में मिलने वाली संरचना है। जिस समय एम्ब्रियो सैक में पोलन ट्यूब एंटर कर रही होती है, तो पोलन ट्यूब को
डायरेक्शन देने का, उसको दिशा निर्देशित करने का, मार्ग बताने के लिए ऑब्टूरेटर नाम की संरचना पाई जाती है। और इसका ओरिजिन जो है, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं। जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें हम देखते हैं, 4 ऑप्शन में से एक दिया हुआ है बीजांड व्रत यानी कि फ्यूनिकुलस से, बीजांड आवरण यानी इंटेगुमेंट से, बीजांड काय न्यूसेलस से, या बीजांडासन प्लेजेंटा से। तो जो ऑब्टूरेटर होता है इसका ओरिजिन फ्यूनिकुलस से भी होता है और प्लेजेंटा से भी होता है। ऐसा कुछ इसका फिक्स नहीं है कि फ्यूनिकुलस से ही इसका सामान्यतया ओरिजिन होगा। यूफॉर्बिएसी के मेंबर में जैसे अगर हम देखें तो उसमें यूफॉर्बिएसी के मेंबर में बीजांडासन से होता है, जबकि लेमिएसी फैमिली देखें जिसे तुलसी कुल भी कहते हैं, लेमिएसी, रूबिएसी, ठीक है, तो उसमें बीजांड व्रंत या फ्यूनिकुलस से होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है ना, इन पर रट लग जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिलीफॉर्म अपैरेटस इज फाउंड इन, तंतु रूप समुच्चय पाया जाता है प्रतिमुखी कोशिकाओं में, अंड कोशिका में, द्वितीयक केंद्रक में, सहायक कोशिकाओं में। फिलीफॉर्म अपैरेटस फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स हैं, फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स होती हैं या प्रोजेक्शंस होते हैं जो कि सिनर्जिड्स या सहायक कोशिकाओं में मिलते हैं और ये न्यूसेलस में एंटर कर जाते हैं और वहां से फिर एम्ब्रियो सेक के लिए फूड को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्कोगेमी इज फाउंड इन, स्व अनिश्चय उभयलिंगिता पाई जाती है बाजरा में, बैंगन में, कैलोट्रोपिस में या कोकुलस में। हर्कोगेमी सेल्फ फर्टिलाइजेशन को रोकने का या सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का एक तरीका है जिसमें एक पुष्प का परागकण उसी पुष्प के स्टिग्मा पर पहुंचने में अनसक्सेसफुल रहता है, वहां तक नहीं पहुंच पाता, परागकण इस अपने ही फ्लावर की स्टिग्मा पर नहीं जा पाता। जब कुछ मॉर्फोलॉजिकल बैरियर्स होते हैं, संरचनात्मक अवरोधों के कारण सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी पाई जाती है, तो उस तरह की इनकम्पैटिबिलिटी को हम हर्कोगेमी कहते हैं। ठीक है, कई तरह के संरचनात्मक अवरोध हो सकते हैं जो कि दिए गए ऑप्शन में कैलोट्रोपिस में मिलती है। ठीक है, उसके ऑप्शन अलग हो सकते हैं लेकिन जो ऑप्शन आपको दिया गया है उसमें हर्कोगेमी कैलोट्रोपिस में मिलता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि टर्मिनोलॉजी है हर्कोगेमी, उसका एग्जाम्पल पूछा हुआ है। ठीक है, एंजियोस्पर्म का सिलेबस जब भी आप पढ़ेंगे, उसको अपने कंपटीशन के लिए प्रिपेयर करेंगे, तो आप एग्जाम्पल्स को हम बिल्कुल याद रखना है, उसको नहीं छोड़ना है। जो भी टर्मिनोलॉजी है उसको याद करें, साथ में उसका 3 या 4 एग्जाम्पल्स भी पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलिनेशन बाय बैट्स इज टर्म्ड एज, चमगादड़ों द्वारा परागण कहलाता है काइरेप्टेरोफिली, एंटोमोफिली, मेलेकोफिली या ऑर्निथोफिली। अब यहाँ पर एंटोमोफिली जो होता है वो इंसेक्ट्स के द्वारा जो होता है परागण, उसको कहते हैं कीटों के द्वारा। ऑर्निथोफिली बर्ड्स के द्वारा जब पॉलिनेशन होता है तो उसे ऑर्निथोफिली कहते हैं। मेलेकोफिली स्नेल्स या घोंघों के द्वारा होने वाले परागण को, चमगादड़ों द्वारा जो परागण होता है उसे हम काइरेप्टेरोफिली कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी न्यूक्लियाई आर इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन इन अ टिपिकल एंजियोस्पर्म। एक प्रारूपिक आवृतबीजी में द्विनिषेचन प्रक्रिया में कितने केंद्रक भाग लेते हैं। यहाँ पर आपको डबल फर्टिलाइजेशन पूछा है। डबल फर्टिलाइजेशन में एक सिंगैमी होती है, सिंगैमी के अंतर्गत एक मेल गैमेट एग के साथ फ्यूज होता है। ठीक है, एंड दूसरा ट्रिपल फ्यूजन होता है जिसे हम त्रिक संलयन भी कहते हैं, जिसमें जो दूसरा मेल गैमेट होता है वो सेंट्रल सेल के साथ फ्यूज होता है। किसके साथ? सेंट्रल सेल के साथ फ्यूज होता है। ठीक है, अब हम यहाँ न्यूक्लियस काउंट कर लेते हैं। मेल गैमेट कितने हैं? 2 मेल गैमेट है, एग एक, इसका एक न्यूक्लियस हो गया। सेंट्रल सेल में 2 न्यूक्लियाई होते हैं, ये 2 हो गया तो टोटल 5। ठीक है, तो डबल फर्टिलाइजेशन में कितने न्यूक्लियस पार्टिसिपेट करें? 5। यहाँ पर अगर आपको ट्रिपल फ्यूजन पूछा होगा तब आप आंसर देंगे 3, और अगर सिंगैमी पूछा है तो आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कवरिंग ऑफ रेडिकल इज नोन एज, मूलांकुर का खोल कहलाता है प्रांकुर चोल, मूलांकुर चोल, बीजोपत्रोपरिक या स्कूटेलम।
मुलांकुर चोल, मुलांकुर का खोल को भी कहते हैं, या कोलियोराइजा, और ये मोनोकोट्स ग्रामिनी कुल के पादपों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन पोलन ट्यूब एंटर्स एन ओव्यूल थ्रू द माइक्रोपाइल इट इज नोन एज। जब पराग नलिका का एक बीजांड में प्रवेश बीजांड द्वार से होता है, ये कहलाता है, ऑप्शन देख लेते हैं, निभागीय, मध्य प्रवेश, बीजांड द्वारी प्रवेश या नाल युग्मन प्रवेश। जब भी पोलन ट्यूब माइक्रोपाइल से एंटर करेगी उसे हम पोरोगैमी या बीजांड द्वारीय प्रवेश कहते हैं। चेलेजा से जो होता है वो चेलेजोगैमी या निभागीय प्रवेश, और इंटेग्यूमेंट्स के थ्रू जो होता है उसे हम कहते हैं मीजोगैमी या नाल युग्मन। Our next question is, polyembryony is commonly found in, बहुभ्रूणता सामान्यतया पाई जाती है। ऑप्शन देख लेते हैं, नींबू में यानी कि सिट्रस, मैंगो में, पोटैटो में या गेहूं में। ठीक है, पोलीएम्ब्रियोनी जब एक से ज़्यादा एम्ब्रियो डेवलप होते हैं तो उस कंडीशन को, उस घटना को हम बहुभ्रूणता या पोलीएम्ब्रियोनी कहते हैं। और जिम्नोस्पर्म में ये सामान्य रूप से जिम्नोस्पर्म के ज़्यादातर प्लांट्स में देखी जाती है, लेकिन एंजियोस्पर्म में इतनी कॉमन नहीं है। पॉलीएम्ब्रियोनिक घटना की खोज सबसे पहले सिट्रस प्लांट में की गई थी, तो आप इस पर सिट्रस में टिक करेंगे। वैसे पॉलीएम्ब्रियोनी मैं आपको बता दूं मैंगो में भी मिलती है। ठीक है, आम में भी बहुभ्रूणता पाई जाती है। अगेन इस तरह के क्वेश्चंस पर रिट लग जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूमिनेंट एंडोस्पर्म इज फाउंड इन, चर्विता भ्रूणपोष पाया जाता है एपियम में, एरिस्टोलोकिया में, साराका में या सोलेनम में। स्टूडेंट, रूमिनेंट एंडोस्पर्म जो होता है ना, उसमें क्या होता है, सीट कोट से कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस या आउटग्रोथ निकलती है जो एंडोस्पर्म की सरफेस तक एंटर कर जाती हैं। इससे एंडोस्पर्म की सरफेस उबड़ खाबड़ सी हो जाती है, रफ हो जाती है। उस टाइप के एंडोस्पर्म को हम रूमिनेंट एंडोस्पर्म या चर्विता भ्रूणपोष कहते हैं, और ये एरिस्टोलोकेसी फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। यहाँ पर एरिस्टोलोकेसी का मेंबर दिया गया है एरिस्टोलोकिया, तो आंसर हो जाएगा हमारा एरिस्टोलोकिया। इसके अतिरिक्त सुपारी भी ऑप्शन बहुत आता है, सुपारी में भी चर्विता भ्रूणपोष पाया जाता है जो एरिकेसी फैमिली का मेंबर है। ठीक है, एरिकेसी फैमिली का मेंबर है। नेक्स्ट है, मोजेक एंडोस्पर्म इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, मोजेक भ्रूणपोष विशिष्ट लक्षण है फिनिक्स का, रिसिनस का, ट्रिटिकम का, जिया का। अब हम देखते हैं मोजेक एंडोस्पर्म होता क्या है। मोजेक एंडोस्पर्म में एंडोस्पर्म की सरफेस पर डिफरेंट मोजेक पैटर्न्स मिलते हैं। ठीक है, तो उस टाइप के भ्रूणपोष को मोजेक भ्रूणपोष कहते हैं। ये जो है पोलन ग्रेन के इफेक्ट के कारण होता है, पोलन ग्रेन के इफेक्ट के कारण मोजेक एंडोस्पर्म बनता है, और इस प्रभाव को या इस इफेक्ट को हम जीनिया कहते हैं, और इसकी खोज सबसे पहले जिया या मक्का में की गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन है मक्का में मोजेक एंडोस्पर्म मिलता है। आपको याद रखना है, एक क्वेश्चन इस पर जरूर बनता है, किसी भी फॉर्म में बन सकता है। पोलन ग्रेन का प्रभाव के कारण है, और इस इफेक्ट को हम जीनिया इफेक्ट कहते हैं। नेक्स्ट इज पेरिस्पर्म इज रिमेनेंट ऑफ, परिभ्रूणपोष अवशिष्ट होता है भ्रूणपोष का, अंतातिशियम का, बीजांड का या बीजांड काय का। पेरिस्पर्म जो है ना, एक थिन लेयर होती है, पतली सी परत होती है, शुष्क परत होती है, जो भ्रूण में फल बनने के बाद भी रह जाती है। इसी परत को हम पेरिस्पर्म कहते हैं, और ये न्यूसेलस या बीजांड काय का अवशिष्ट है। जब बीजांड काय या न्यूसेलस पूरी तरह एब्जॉर्ब नहीं होता तो एक पतली शुष्क परत के रूप में फल में रह जाता है, इसी को हम पेरिस्पर्म कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन विच स्ट्रक्चर डेवलप्स इनटू अ सीड, निषेचन उपरांत कौन सी संरचना बीज के रूप में विकसित होती है। ऑप्शन है अंड, अंडाशय, बीजांड या युग्मनज। अब आपको पता है अंड फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनाता है या युग्मनज, अंडाशय का फल में विकास होता है, युग्मनज भ्रूण बनाएगा या एम्ब्रियो, बीजांड है ये बीज में परिवर्तित होता है। ठीक है, तो निषेचन के बाद बीजांड बीज के रूप में विकसित होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल इज फाउंड इन, कुंडलित बीजांड पाए जाते हैं मालवा में, ओपनशिया में, पॉलीगोनम में या
रेफेनस में। जो सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल होता है उसमें एम्ब्रियो जो है फ्यूनिकुलस से पूरे 360 डिग्री के एंगल पर घूम जाता है, ठीक है, यानी कि पूरा ही घूमकर उल्टा हो जाता है। एनाट्रोपस में क्या होता है, ऐसे घूमता है, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री का घुमाव है फ्यूनिकुलस से, ठीक है। सर्सिनोट्रोपस में अभी एक बार दोबारा घूम जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दोबारा से पूरा गोला घूमकर सीधा हो गया। अभी इस टाइप का जो ओव्यूल है वो कैक्टेसी फैमिली में मिलता है, ठीक है, कैक्टेसी के प्लांट्स में पाया जाता है। इसका हमें एक मेंबर दिया हुआ है यहाँ पर, ओपनशिया या नागफनी। नेक्स्ट है, इफ एंडोस्पर्म सेल्स ऑफ कैप्सुला प्लांट हैज 24 क्रोमोसोम्स, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन इट्स रूट सेल्स विल बी। यदि कैप्सुला पादप के भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या 24 है तो इस पादप की मूल कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या होगी। ऑप्शन दे रखे 8, 16, 24, 32। अब स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन में आप जो रट्टा नहीं मार सकते हो, कंसेप्ट आना चाहिए आपको, क्योंकि गुणसूत्र का नंबर कुछ भी दिया जा सकता है। हमें यहाँ पे भ्रूणपोष की जगह बीज भी लिखा जा सकता है ना, बीज से भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ देखो क्या दिया हुआ है, भ्रूणपोष कोशिकाएं। भ्रूणपोष की कोशिकाएं ट्रिप्लोइड होती हैं। गुणसूत्र कितने हैं, 24, एन कितना हुआ, 24/3 मीन्स 8, ठीक है। अब पूछा क्या है, रूट सेल्स में क्रोमोसोम्स नंबर पूछा है, ठीक है। रूट सेल्स आपको पता है डिप्लॉइड होती है, द्विगुणित होती है, 2n, कितना हो जाएगा क्रोमोसोम्स नंबर, 8 × 2 = 16। तो आंसर इसका 16। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द एसेंशियल पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। एक पुष्प के आवश्यक भाग क्या है। फ्लावर के 2 भाग होते हैं, ठीक है, एक है एक्सेसरी या सहायक या नॉन एसेंशियल, और दूसरा है एसेंशियल। एसेंशियल कौन होते हैं, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, ठीक है, पुमंग या जायांग। तो आंसर हो गया पुमंग एंड जायांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन इज नोन एज। निषेचन के बिना ही भ्रूण का विकास कहलाता है अपस्थानित भ्रूणता, उभय मिश्रण, अनिषेक फलन, अनिषेक जनन। निषेचन के बिना जब भ्रूण का विकास किया जाता है तो इस तकनीकी को हम अनिषेक जनन या पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है। अनिषेक फलन क्या है, जिसमें सीडलेस फ्रूट्स तैयार किए जाते हैं। एंड उभय मिश्रण या एम्फीमिक्सिस क्या होता है, इट्स अ सिंपल काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन जिसमें मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है। अपस्थानित भ्रूणता पॉली एम्ब्रियोनिक का एक टाइप है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, सिनर्जिड्स आर सहायक कोशिकाएं होती हैं, हैप्लोइड, डिप्लोइड, ट्राइप्लोइड या हेक्साप्लोइड। आपको पता है जो सिनर्जिड्स होते हैं ये एम्ब्रियो सैक में मिलते हैं, भ्रूण कोश में मिलता है। एम्ब्रियो सैक हैप्लोइड होता है, इसलिए इसमें जो भी सेल्स मिलेंगी वो कैसी होंगी, अगुणित या हैप्लोइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंथेसिस इज परागोद्भव होता है, परागकोश विकास, पुष्प कलिका निर्माण, पुष्प का खिलना, पुष्पीय भागों का झड़ना। एंथेसिस क्या है, आप जो तकनीकी शब्दावली होती है, टर्मिनोलॉजी है एंजियोस्पर्म की, उसको बिल्कुल याद करेंगे और बहुत अच्छे से याद करेंगे विद एग्जांपल। आपने देखा जो भी क्वेश्चंस आए ऑब्जेक्टिव वो टर्मिनोलॉजी बेस्ड है ना। तो एंथेसिस क्या होता है, ओपनिंग ऑफ फ्लावर, पुष्प का खिलना, उसे हम एंथेसिस कहते हैं। मैक्सिमम सक्सेस इन एंड्रोजेनेसिस इज ऑब्टेन्ड इन द मेंबर्स ऑफ। पुंजनन में सर्वाधिक सफलता प्राप्त की जाती है या प्राप्त होती है। अब ये एंड्रोजेनेसिस क्या है, जिसमें पोलन ग्रेन से एम्ब्रियोइड्स तैयार किए जाते हैं, ठीक है। इन विट्रो कंडीशन जब हम पोलन ग्रेन से एम्ब्रियोइड्स तैयार करते हैं तो उस प्रोसेस को, उस तकनीकी को हम एंड्रोजेनेसिस या पुंजनन कहते हैं। और इसमें सर्वाधिक सफलता धतूरा एंड निकोटियाना यानी कि तंबाकू प्लांट में मिली है, ठीक है। धतूरा एंड निकोटियाना सोलेनेसी के सदस्य, सोलेनेसी फैमिली के मेंबर हैं, तो आंसर हो गया सोलेनेसी। नेक्स्ट, पराग कणों से भ्रूणाभ का विकास सर्वप्रथम अवलोकित हुआ, ब्रेसिका में, धतूरा में, फिनिकुलम में या होडियम में।
परागकणों से भ्रूणाप का विकास मीन्स वही एंड्रोजेनेसिस। और इसको सबसे पहले जो है गुहा एंड माहेश्वरी ने सक्सेसफुली धतूरा में किया था। इसके बाद तंबाकू में हुआ है, ठीक है। गुहा एंड माहेश्वरी ने 1964 में धतूरा में एंड्रोजेनेसिस प्रोसेस को सक्सेसफुली किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइब्रिड इज प्रोड्यूस्ड इन। साइब्रिड उत्पन्न होते हैं परागकोश संवर्धन में, भ्रूण संवर्धन में, बीजांड संवर्धन में या जीव द्रव्य संवर्धन में। स्टूडेंट, जो साइब्रिड होते हैं ना वो अनरिलेटेड स्पीशीज या हम कह सकते हैं डिस्टेंट रिलेटेड स्पीशीज जो है, ठीक है, दूरस्थ स्पीशीज जो होती हैं उनके प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज करके साइब्रिड्स तैयार किए जाते हैं। तो आंसर हुआ जीव द्रव्य संवर्धन में, ठीक है। प्रोटोप्लास्ट कल्चर टेक्निक का यूज करते हुए अनरिलेटेड स्पीशीज के प्रोटोप्लाज्म को फ्यूज किया जाता है एंड देन साइब्रिड्स तैयार किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जीनिया इज इफेक्ट ऑफ पोलन। अपर पराग प्रभाव है पराग का भ्रूणकोश पर, पुष्प पर, बीजांडकाय पर, मूल पर। अभी हमने पढ़ा था जीनिया का, ठीक है। जीनिया इफेक्ट जो है पोलन ग्रेन के कारण होता है और किस पर प्रभाव डालता है ये, भ्रूणकोश पर, जिससे मोजेक एंडोस्पर्म डेवलप होता है, ठीक है। और किस पर होता है ये, जिया मेस पर, यानी कि मक्का पर। इस तरह से स्टूडेंट आज हमने 2014 में एंजियोस्पर्म टॉपिक में से जो क्वेश्चंस आए थे उनको सॉल्व किया है। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। आगे हम इसी पेपर के और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। साथ ही हम बीएससी एमएससी में जो सिलेबस हमारा है उसकी भी वीडियोस अपलोड करेंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट।